नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं जो कि जिसको हम कहते हैं माइनस एक्स प्रॉपर्टी। तो माइनस एक्स प्रॉपर्टी में जो है वो सबसे पहले यदि आप देखोगे तो जैसे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। लाइक साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होगा, तो ये माइनस जो है वो बाहर जाता है और साइन इनवर्स एक्स के लिए बराबर होता है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स -1/2 है, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे आप ये निकालते हो तो ये आता है कितना, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो -π/6 और इसकी निकालेंगे तो माइनस और साइन इनवर्स 1/2 भी π/6। तो हम देख रहे हैं कि दोनों क्या हो जा रहा है, बराबर है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है साइन इनवर्स फंक्शन। तो इसका मतलब है कि ये ऑड फंक्शन है। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है वो यदि आप ध्यान से देखोगे साइन इनवर्स एक्स फंक्शन में, तो इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो साइन इनवर्स माइनस एक्स लिख सकते हैं हम लोग। और इसी को जब हम लोग माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे दैट इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जा रहा है। तो जब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा तो उस तरीके के फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। तो साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स, ये तीनों ही फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है। इन तीनों का यदि आप ग्राफ देखोगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो तो कैसा होता है, ऐसा कुछ ग्राफ बताया था मैंने। तो ये ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। जैसा ग्राफ इधर है वैसा ही इधर है, मतलब ओरिजिन के अबाउट ये मिरर इमेज होता है, ठीक है ना। इसका मिरर इमेज इधर बन रहा है ओरिजिन के अबाउट। तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक यदि फंक्शन है तो उस तरीके का जो फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। ये हमने पढ़ रखा है। और साथ ही साथ वो -1 to +1 जैसे डिफाइंड है, तो इसके अंदर कोई भी नंबर हम पॉजिटिव में पुट करें 1/2 साइन इनवर्स -1/2 कितना होगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 के बराबर होगा। तो ये ऑड फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरीके से कॉसेक इनवर्स में और टैन इनवर्स में भी हम इसी तरीके का कुछ कंडीशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। ये तो याद रखना पड़ेगा आपको कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस ऑफ टैन इनवर्स एक्स। ऑब्वियस सी बात है, जो डोमेन है साइन इनवर्स एक्स का उसी डोमेन के अंदर ही ये डिफाइंड है। कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन है वो ये वाला है, तो कॉसेक इनवर्स के अंदर एक्स कौन सा पुट कर सकते हो, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। टैन इनवर्स के अंदर कोई भी रियल नंबर पुट हो सकता है, इसीलिए पूरे रियल नंबर में ये फॉर्मूला सेटिस्फाई है। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं कि कैसे फर्स्ट नंबर को कैसे प्रूफ करते हैं। ये 1 नंबर जो है ना उसको मैं प्रूफ करने वाला हूँ, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे लेट कर लेता हूं साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को क्या लेट कर लेंगे हम लोग, थीटा लेट कर लेंगे। जहां पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स जो है वो -1 to +1 क्लोज इंटरवल में है, तो थीटा जो होगा वो -π/2 to +π/2 इंटरवल में लाई करेगा। एक्स इसमें है तो -x में भी इसी के अंदर होगा, ये बात तो समझ में आ ही रही है। और साथ ही साथ एंगल थीटा जो है इसका जो वैल्यू होगा वो रेंज सेट ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन है जिसमें होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं इसको। ऑब्वियस सी बात है, यदि ऐसा है तो मैं -x इक्वल टू साइन थीटा लिख सकता हूं ऐसे, एंड दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। एक्स कितना है, माइनस साइन थीटा लिखा जा सकता है। तो यहां पे यदि हम ध्यान से देखें तो एक्स को थीटा क्या है हमारा, -π/2 to प्लस है, और माइनस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ माइनस थीटा।
साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और यहां से क्योंकि माइनस, यदि थीटा माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू है, तो माइनस थीटा भी माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू ही रहेगा। तो इस रेंज सेट में साइन माइनस थीटा के लिए मैं माइनस थीटा को भी साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, यदि आप ध्यान से देखो तो, क्योंकि माइनस थीटा जो है वो साइन इनवर्स एक्स का ही रेंज सेट में आ रहा है, तो लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम दोनों तरफ साइन इनवर्स यदि ले लें अब, ठीक है ना, टेक साइन इनवर्स बोथ साइड, सो इट इज साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। और इससे क्या होगा, हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा। कैसे, क्योंकि माइनस थीटा क्या है, इस रीजन में है, और ये एंगल यदि साइन इनवर्स के रेंज सेट में होता है तो फॉर्मूला है दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। तो ये जो माइनस थीटा एंगल है वो इसी रेंज सेट में है ना, साइन इनवर्स का रेंज सेट में, तो इसलिए डायरेक्टली माइनस थीटा लिख सकते हो आप। और यहां से हमारे पास आएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और थीटा हमने क्या लेट करा है, थीटा हमने लेट किया हुआ है साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा लेट किया हुआ है। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्लियर। तो इस तरीके से हम ये प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको याद भी रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस करते टाइम में प्रूफ की जरूरत तो पड़ती नहीं है, डायरेक्टली हमें इस फॉर्मूले को अच्छे से तीनों को प्रूफ करते हुए याद भी रखना है। तो बाकी जो दो है यहाँ पे 2 और 3, ये आप खुद से प्रूफ कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट मैं बता रहा हूं इसी प्रॉपर्टी 4 का फोर्थ नंबर जो है वो क्या है, दैट इज cos इनवर्स माइनस ऑफ एक्स। cos इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स फॉर x belonging to the domain of cos inverse function. Fifth number is of sec inverse. Sec inverse of minus x is equal to pi minus sec inverse x when x belonging to domain of sec inverse function minus infinity to minus 1 union 1 to infinity. And the last one is cot inverse minus x, that is pi minus cot inverse x, and it is for every real number. ये तीनों जो है इनका रेंज सेट भी, यदि हम cos इनवर्स फंक्शन का रेंज सेट देखें, sec इनवर्स का देखें और cot इनवर्स का देखें, याद रखना इसलिए आसान है क्योंकि sin इनवर्स, cosec इनवर्स एंड जो tan इनवर्स फंक्शन है, इसका जो रेंज सेट होता है वो माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, या तो क्लोज इंटरवल या तो ओपन इंटरवल, या उसमें से जीरो हटा करके, इस तरीके से हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वो तीनों फंक्शन एक तरीके का उनका रेंज सेट था, तो इसलिए उसमें आप याद रख सकते हो कि माइनस एक्स पुट करने से माइनस बाहर आ जाएगा। इन तीनों का जो रेंज सेट होता है वो 0 टू पाई क्लोज इंटरवल, या तो ओपन इंटरवल, या तो 0 टू पाई माइनस पाई बाई टू, ऐसा होता है सेक इनवर्स का। तो इन तीनों में ही पाई माइनस कॉस इनवर्स, या तो पाई माइनस सेक इनवर्स, या तो पाई माइनस कॉट इनवर्स लिखा जाता है, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पे मैं फिर से इसको एक जो फोर्थ नंबर है वो प्रूफ कर रहा हूँ, दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को मैं प्रूफ करना है कि ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, देन थीटा मस्ट बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्स तो क्या है, -1 टू +1 ही हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तभी इसका डोमेन सेटिस्फाई होगा कॉस इनवर्स का। लेकिन रेंज सेट कॉस इनवर्स का कितना होता है, मतलब कॉस इनवर्स की जो आउटकम आएगी वो 0 से लेके पाई तक आउटकम में देगा कॉस इनवर्स, है ना, हमेशा। यहां से हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड दैट मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब यहां से दो चीजें हम समझ में आती है हमें कि x इक्वल टू माइनस कॉस थीटा है यहाँ, ठीक, समझ रहे हैं बात। तो कॉस थीटा को हम किस तरीके से ऐसे लिखें जैसे कि वो माइनस ऑफ कॉस थीटा हो जाए, ठीक है।
तो हमारे पास जो फॉर्मूले हैं उसमें से यदि हम बेसिक फॉर्मूला यूज करें तो एक तो हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा, और या तो हम लिख सकते हैं cos पाई प्लस थीटा। यदि हम सोचें तो क्या है, थीटा 0 से पाई के बीच में है, ठीक है। तो एक बात हमें समझ में आती है कि यदि हम पाई प्लस थीटा यूज करेंगे, है ना, हम यदि पाई प्लस थीटा यूज करेंगे और थीटा 0 to पाई है, तो पाई प्लस थीटा की वैल्यू तो पाई से लेके 2 पाई, मतलब पाई ऐड हो जाएगा ना इधर, तो पाई से लेके 2 पाई तक हो जाएगा। तो इसका मतलब अभी जो हम एंगल लेंगे वो फिर जो है ना उसके अंदर हम इन्वर्स नहीं कर सकते। तो हमें ऐसे सोचना है कि यदि हम ये वाला लेते हैं, ठीक है ना, तो भी माइनस कॉस थीटा के ही बराबर है, बट अब यदि हम इसके अंदर से 0 से पाई में से थीटा माइनस करेंगे तो जो रेंज थीटा आएगा ना वो वही आएगा जो 0 to पाई वाला ही आएगा। क्योंकि आप देखिए यदि थीटा 0 to पाई है तो माइनस थीटा क्या होगा, माइनस पाई टू 0 होगा, और पाई माइनस थीटा जो होगा वो 0 to पाई हो जाएगा फिर से, है ना। ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यही सब सोच करके जो है वो हमें समझना है कि पाई माइनस थीटा जो है वो सही रहेगा हमारे लिए, ठीक। इसका मतलब हो गया कि पाई माइनस थीटा जो है उसको मैं कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकता हूँ, या सिंपली मैं कह सकता हूँ कि अब यदि मैं कॉस इनवर्स दोनों तरफ लूंगा ना तो ये कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा लिखा जा सकता है, टेक कॉस इनवर्स बोथ साइड। यहां से एक बात समझ में आती है कि ये तो कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक है, और पाई माइनस थीटा जो है वो 0 से लेके पाई वाला ही है। मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, तो अल्फा 0 to पाई है, तो कॉस इनवर्स कॉस अल्फा अल्फा के ही बराबर होता है यदि अल्फा 0 to पाई हो। यही हम लोगों ने अभी पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस थीटा, और यहां से हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और थीटा हमने क्या लेट किया हुआ है, थीटा को हमने लेट किया हुआ है कॉस इनवर्स माइनस एक्स। So cos inverse of minus x is equal to pi minus cos inverse x। क्लियर, ये प्रूफ हो जाता है। तो ये सेकेंड मैंने इसका प्रूफ किया है, बाकी भी इसी तरीके का प्रूफ है, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, ठीक, तो आपसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 को प्रूफ किया है, बाकी जो है उसको मैं आपको यूज करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है cos इनवर्स माइनस हाफ। तो अभी तक मैं इसको फाइंड आउट करता था, तो देखा होगा आपने, पहले मैं इसको थीटा लेट करता था फिर सॉल्व करता था। यदि मैं सोचूं कि इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, है ना। कैसे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। और इसका ना आसानी से याद रहता है हमें, क्योंकि हमें cos इनवर्स 1/2, तो cos थीटा 1/2 कब होता है, तो π/3 पे होता है, 0 to π/2 में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये इन जनरल π/3 लिख लेना है, और ये पाई माइनस π/3 जो है वो 2π/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, या क्वेश्चंस के अंदर यदि कहीं पे ऐसी जरूरत पड़ती है तो इसी तरीके से आप माइनस को हटा करके अंदर जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, 5th नंबर प्रॉपर्टी है आपकी π/2 वाली प्रॉपर्टी, है ना, इसको याद रख सकते हैं, π/2 प्रॉपर्टी, है ना। तो इसमें सिंपल क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, जहाँ पे x -1 to +1 होना चाहिए, मतलब डोमेन ऑफ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों सेम होता है। तो यहाँ से बहुत आसानी से भी याद रख सकते हैं कि डोमेन, इन दोनों का डोमेन सेम होता है, -1 to +1। कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स उसका भी डोमेन सेम होता है, r -1 to +1। टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का डोमेन दोनों का ही होता है रियल नंबर, ठीक है ना। तो जब आप याद रखने की चीजें, जब फॉर्मूले पढ़ेंगे ना, तो आपको डोमेन ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स डोमेन इज -1 to +1। टैन इनवर्स कॉट इनवर्स बोथ हैविंग द डोमेन ऑल द रियल नंबर। कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स बोथ हैविंग द डोमेन r -1 to +1 ओपन इंटरवल। क्लियर, तो इस तरीके से आपके पास फॉर्मूले हैं, और इस तीनों को जो है वो हम बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। तो इसमें पहला वाला जो है ये मैं प्रूफ करने वाला हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक। तो हमें प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। पहले तो एक बार को मैं आपको भी बता भी देता हूँ कि वेरीफाई करके कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 यदि पूछा जाए तो बिना वैल्यू निकाले हुए दोनों सेम है, इसलिए मैं डायरेक्टली π/2 लिख सकता हूँ। लेकिन मैं फिर भी आपको
एक बार रीचेक करके भी बताता हूँ। π/6 होता है ये, और cos इनवर्स 1/2 कितना होता है π/3। इनको सम करेंगे तो ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंड दैट इज रेडियन के अंदर उसको π/2 एंगल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो दिख ही रहा है आपको, लेकिन अब हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, दिस इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल टू x। Also at the same time cos inverse x is equal to phi. Here theta must belongs to minus π/2 to plus π/2, and here phi must belongs to 0 to pi. Okay, that is the range set of sine inverse and cos inverse. Now this simply implies that cos phi equal to y, cos phi equal to x. This is 1, this is 2. Okay. Now we can easily say that from here we can easily see that sin theta is equal to cos phi. Okay, sin theta क्या है, cos phi के बराबर है, दोनों ही x आ रहे हैं ना। So from 1 and 2 we can say that sin theta is equal to cos phi के बराबर होगा। और यहां से हम लिख सकते हैं that simply implies that sin theta is equal to sin π/2 minus phi। यहां से हम लिख सकते हैं that means theta is equal to π/2 minus phi, and from here we can say that theta plus phi equal to π/2, and theta is nothing but sin inverse x and phi is nothing but cos inverse x. So from here we can easily say that sin inverse x plus cos inverse x is equal to π/2. That is proved. Okay, that is a simple proof of this. So similarly you can also prove this and this both at the same time similarly. Okay, तो ये जो प्रूफ मैंने अभी बताया है उसके साथ साथ इसके फॉर्मूले को भी आप प्रॉपर्टी वाइज याद रखिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आज की क्लास में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना। अभी तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम देखते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कि हमें एक कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, तो उनका जो डोमेन है, मतलब उस फंक्शन के अंदर के में हम क्या इनपुट कर सकते हैं, ये कैसे फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन y इक्वल टू कॉस इनवर्स x² माइनस 4, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि cos इनवर्स x, यदि यहाँ पे x होता तो x की वैल्यू हम क्या करते हैं -1 to +1 ही ले सकते हैं, तभी जो है वो cos इनवर्स रियल आउटकम देता है, ठीक है ना। यदि हम 1 से बड़ा नंबर दे देंगे तो cos इनवर्स अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब उस मशीन में हम 1 से बड़ा नंबर भी नहीं पुट कर सकते, -1 से छोटा नंबर भी नहीं पुट कर सकते हैं। ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, तो ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना कि ये कंपोजिशन है cos इनवर्स का और x² माइनस 4 का। तो ये जो हमें वैसे x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिससे कि इस पूरे की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में रहे, उस तरीके का x की इस पूरे फंक्शन में हम पुट कर सकते हैं। सो फॉर y टू बी रियल, और यू कैन से दैट डिफाइंड x² माइनस 4 मस्ट लाई बिटवीन -1 to +1। कैसे सॉल्व कर रहे हैं देखिए, है ना। x² माइनस 4 मस्ट लाई बिटवीन -1 to +1, एंड दैट मीन्स x² मस्ट लाई बिटवीन 4 जो है ना सब में ऐड कर दें यदि, तो ये हो जाएगा 4 - 1 3 और ये हो जाएगा 5, है ना। सो दैट मीन्स x² मस्ट लाई बिटवीन 3 to 5। अब इसका मतलब क्या होता है कि x² 3 से 5 के बीच में कब होगा, जब x एक तो आपका -√3 to -√5 हो, या तो x जो है वो +√3 से लेके +√5 तक हो, ऐसे समझिए। क्योंकि यदि हम इसके नंबर्स को ऑब्वियस सी बात है, यदि आप ऐसे समझ रहे हैं तो ये थोड़ा सा गलती है यहाँ पे। एक्चुअली -√5 जो है वो छोटा नंबर है कंपेरेटिवली -√3 के, ये सोचना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि x जो है या तो -√5 to -√3 होगा,
या तो x √3 to √5 होगा। क्लियर? इस तरीके से हम लिखेंगे, क्योंकि निगेटिव में इस तरीके का पैटर्न जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर, यदि मैं कहता हूं कि एक्स स्क्वायर 4 से लेके 9 तक है, ठीक है, तो इसका साफ साफ मतलब ये निकलता है कि पहली बात तो x -3 से लेके -2 तक होगा, या तो x जो है वो 2 से लेके 3 तक होगा। ठीक, समझ रहे हैं बात? √4 का ले लेते हैं, इसमें माइनस माइनस, तो यहाँ पे ये चीज जो है वो बिल्कुल ध्यान रखनी है कि निगेटिव वाले में -√5 ज्यादा छोटा नंबर है कंपेरेटिवली -√3 के। अब यहाँ से जो डोमेन हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो बहुत इजीली जो है वो कितना लिखा जाएगा, -√5 to -√3 यूनियन √3 to √5। क्लियर? ये डोमेन इस फंक्शन का हमने निकाला है और ये आंसर है। दूसरा प्रॉब्लम भी देखते हैं, इसमें भी डोमेन निकालना ही है, द सेम प्रॉब्लम, सेम डोमेन निकालने का प्रॉब्लम है। तो दो फंक्शन का एडिशन यदि होता है जब, तो हम दोनों का इंडिविजुअली डोमेन देखते हैं और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। ये हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं ना। डोमेन कैसे निकालते हैं, हाउ वी कैन फाइंड द डोमेन ऑफ ए फंक्शन विच आर इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, then we have to find the domain individually of all of them, and then we have to find the एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में तो ऐसे ही निकालते हैं, डिवीजन वाले में बस ये ध्यान रखते हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना, बाकी सब सेम है। तो इनमें दो फंक्शन है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, इस फंक्शन का डोमेन होता है आपका -1 to +1, हमें ये पता है। और कॉस एक्स का डोमेन क्या होता है, ऑल द रियल नंबर। ठीक है ना, कॉस एक्स में तो कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हो, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। ठीक, तो डोमेन जो फंक्शन का हो जाएगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग, रियल नंबर इंटरसेक्शन -1 to +1। ठीक, और ये -1 to +1 ही होगा, क्योंकि -1 to +1 इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। सो रियल नंबर में तो ये सारा का सारा पार्ट है ही ना, तो इसलिए इंटरसेक्शन कितना आएगा, -1 to +1 आएगा, जो कि इस पूरे फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम डोमेन निकालते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं डोमेन निकालने के ऊपर ही। तो ये देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने लिखा है y = sin इनवर्स 2x + x² का डोमेन निकालना है पहले, और फिर ये दूसरा प्रॉब्लम है। पहला ये देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम है, ये 2x + x² -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, तभी ये आउटकम रियल देगा। सो वी कैन इजिली से सिंपली दैट 2x + x² जो है वो -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना, तभी ये सेटिस्फाई होगा। और इसको सॉल्व करना है तो मैं लिखूंगा कि -1 < 2x + x² एंड x² + 2x ≤ 1। ये दो साथ में सेटिस्फाई होने चाहिए, एक साथ हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने क्या किया, अलग अलग लिख लिया। इसको यदि आप ध्यान से देखोगे तो 0 < x² + 2x + 1 लिख लेता हूं, and from here we can get 0 < x + 1 whole square, and that means x + 1 whole square is greater than = 0, है ना, ऐसा आ रहा है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे इसको। तो क्या ये हमेशा सेटिस्फाई है, x + 1 whole square क्या हमेशा 0 से बड़ा नंबर होता है x, या फिर वही एक पर्टिकुलर इंटरवल में ऐसा होता है। और जैसा कि मैं बता दूं कि ये किसी भी रियल नंबर के लिए होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो आता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको 1 लिख लेते हैं, मतलब इसको सॉल्व करके इसको 1 लिख लिया। ठीक, दूसरा देखिए ये है x² + 2x < 1। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब है x² + 2x - 1 < 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस। तो ये क्या हम यहां से इसको जो है वो फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यदि आप देखोगे तो ये 2x है और यहाँ 1 × -1 दैट इज -1 है, तो हम चाह करके भी इसको लिख नहीं सकते, मतलब फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, x² + 2x - 1 = 0 के
फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये आएगा आपका x इक्वल टू माइनस बी दैट इज 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4ac दैट इज 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए दैट इज 1। ये तो निकालना आता है सब लोगों को। ये आ गया आपका माइनस 2 प्लस माइनस रूट 8 दैट इज 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से अपने पास आएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2, है ना। दो फैक्टर, दो रूट्स आ गए, एक तो माइनस 1 प्लस रूट 2 और दूसरा माइनस 1 माइनस रूट 2। तो इसको मैं लिख लूंगा, एक हो गया आपका x माइनस माइनस 1 माइनस रूट 2, और दूसरा जो इसका रूट्स है वो है माइनस 1 प्लस रूट 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, और जहां तक बात है इसको सॉल्व करने की, तो इसको मैं जो है वो इधर सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे जगह नहीं है उधर, इसलिए। तो कैसे सॉल्व करना चाहिए इसको, नंबर लाइन लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये जीरो हो रहा है। ठीक है, तो ये तो जीरो हो रहा है माइनस 1 माइनस रूट 2 पे, और दूसरा हो रहा है माइनस 1 प्लस रूट 2 पे। इस दोनों की वैल्यू कहाँ कहाँ जीरो हो रही है, इधर और इधर। ठीक, छोटा कौन है, माइनस 1 माइनस रूट 2 छोटा है इसलिए पहले लिखा है, माइनस 1 प्लस रूट 2 बड़ा है इसलिए बाद में लिखा है। अब इसमें हमें यदि ध्यान से देखें तो माइनस 1 प्लस रूट 2, माइनस 1 प्लस रूट 2 बड़ा नंबर है ना, इससे यदि मैं बड़ा वैल्यूज पुट करूं तो मतलब इसके कंपेयर में भी ये बड़ा है, तो इधर जब बड़ा नंबर पुट होगा इधर भी बड़ा नंबर पुट होगा इसके कंपेयर में, तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, इधर साइन स्कीम आप लोगों को आता होगा सब लोगों को। ये कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे सॉल्व करना है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको लिए हम क्या 2 और 3 को नंबर लाइन पे लेते हैं, 2 पे 0 हो रहा है, 3 पे 0, 3 से बड़ा नंबर यदि हम इसके अंदर मान लीजिए 4 पुट करते हैं इसमें, तो 4 माइनस 3 भी पॉजिटिव होगा और 4 माइनस 2 भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, तो सिमिलरली ये नंबर जो है वो इन दोनों के कंपेयर में बड़ा कौन है, ये है। इससे भी बड़ा नंबर यदि x की जगह पुट होगा तो पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, वो मिलने वाला है x बिलोंगिंग टू माइनस 1 माइनस रूट 2 टू माइनस 1 प्लस रूट 2। इसको आप सेकेंड लिख लेंगे। ठीक, और साथ ही साथ ये एंड है यहाँ, मतलब इसको जब हमने ब्रेक किया था तो ऐसे लिखा था और ये लिखा था, इसका मतलब ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन मतलब होता है ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिसके लिए ये भी सेटिस्फाई होगा ये भी सेटिस्फाई होगा। तो कॉमन x की वैल्यू निकालनी है, तो 1 इंटरसेक्शन 2 जब आप करोगे तो 1 का तो सॉल्यूशन ऑल द रियल नंबर आया था, तो ऑल द रियल नंबर इंटरसेक्शन दिस माइनस 1 माइनस रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2। तो ये पूरा का पूरा नंबर इसमें तो है ही ना, तो इसका मतलब जो आंसर आ जाता है, डोमेन जो आएगा वो आएगा माइनस 1 माइनस रूट 2 टू माइनस 1 प्लस रूट 2 इज द आंसर। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं ये कैसे सॉल्व करेंगे ये वाला। तो पहले सबका अलग अलग इंडिविजुअल डोमेन निकालना है। तो देखिए इसका डोमेन कैसे निकलेगा, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और यहाँ से आएगा हमारा x लेस देन इक्वल टू 3। ये थोड़ा समझ में आता होगा सब लोगों को, क्लास 11 में बताया था इनइक्वालिटीज को ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाएगा। इसको 1 लिख लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से बहुत सिंपल हम लिखेंगे 3 माइनस 2x बाय 5 must lie between minus 1 to plus 1 for this function to be real। इसके लिए बस बात कर रहे हैं, पूरे के लिए तो मैं निकालूंगा बाद में। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 3 माइनस 2x लाइज बिटवीन माइनस 5 टू प्लस 5 से पूरे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनइक्वालिटीज में। यहाँ से आएगा हमारे पास माइनस 2x लाइज बिटवीन 3 सब में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये माइनस 8 हो जाएगा और ये प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर, और अब जब हम 2x में सब में माइनस से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो लेस देन ग्रेटर देन में, यहाँ भी ग्रेटर देन में, तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ माइनस 2 आ जाएगा, और फिर जब फ्लिप करेंगे तो माइनस 2 टू 8 आएगा। क्लियर, इस तरीके से। और फिर जब हम लिखेंगे तो हमारे पास आएगा x लाइज बिटवीन माइनस 1 टू प्लस 4। इसको सेकेंड लिख लेते हैं, मतलब ये हमारे पास एक नया सॉल्व होकर के इसको सॉल्व किया, इधर सॉल्व किया, तो ये है x लाइज बिटवीन माइनस 1 टू 4, 2 से डिवाइड कर दिया पूरे में। नेक्स्ट इसको देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा।
log x base 2 लाइज बिटवीन -1 to +1। क्लियर? ये है साइन इनवर्स का भी डोमेन क्या होता है, -1 to +1। तो यहाँ पे log x base 2 है ना। अब log के अंदर जो है ना, log की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि log x base 2 यदि लेस देन 5 है या कुछ भी है तो मैं लिख सकता हूं कि x लेस देन 2 to the power 5, है ना। यहाँ पे इक्वल भी हो तो भी, और इवन सिंपल log की प्रॉपर्टी है log x base a इक्वल टू y implies that a to the power y इक्वल टू x। इसी को कहते हैं ना लॉगरिथम। तो log जो है वो इस तरीके से। और log में आप ध्यान रखिएगा कि जब भी बेस में 1 से बड़ा नंबर हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही लिखते हुए 2 का पावर -1 और 2 का पावर 1 करना है। लेकिन यदि बेस में 1 से, ये जो मैं बता रहा हूं ये वाला कब करना है, जब बेस में लेस देन रहेगा तो लेस देन में ही कब लिखना है, जब ये जो 2 है यहाँ जो बेस है वो 1 से क्या हो, बड़ा हो, ये 1 से ज्यादा हो। यदि ये 1 से कम रहेगा, 1/2 होता, तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। ठीक, बस समझ लीजिए जो बताया हूं। 1 से बड़ा हो तो लेस देन ही रहेगा, 0 से 1 के बीच में हो तो लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। सिंपली आप लोग प्रैक्टिस तो है ही, बट इफ यू वांट टू रिमेंबर इट, 2 है बेस में, मतलब 1 से बड़ा नंबर है तो लेस देन ही रहेगा, है ना। यदि 2 से छोट, मतलब 1 और 0 या तो 1 के बीच में कोई नंबर होता, 1/2 1/3 कोई भी नंबर, 0.9 है ना, तो लेस देन जो है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना है, याद भी रखना है। और सिंपल प्रॉपर्टी भी है लॉगरिथम की, कि प्रॉपर्टी इसी है क्योंकि ये जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। कभी लॉग की बात करेंगे तो वहां पे ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x लाइज बिटवीन हाफ, 1 2 का पावर -1 इज 1/2 2, इसको 3 लिख लीजिए, 1 2 3। अब क्या करना है, मुझे इस पूरे का डोमेन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, डोमेन ऑफ f दैट इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, मतलब 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। यदि आप ध्यान से देखोगे, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करोगे और इस पूरे में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि x लेस देन इक्वल टू 3 है, यहाँ x -1 से 4 के बीच में, और यहाँ x 1/2 से 2 के बीच में है। तो आप यदि ध्यान से देखो तो 1/2 to 2 जो है वो इसमें भी है, 1/2 to 2 x लेस देन इक्वल टू 3 को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, सब में है। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि x जो है वो उसका मतलब डोमेन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1/2 से लेके 2 तक के सारे वैल्यूज इस फंक्शन के डोमेन है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ इनइक्वालिटीज होते हैं जिनको सॉल्व करना आना चाहिए। धीरे धीरे हम लोग बाकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी करेंगे, जिसमें हम प्रॉपर्टीज और भी यूज करेंगे। अभी हम लोग डोमेन एंड रेंज टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, सॉल्व द इनइक्वालिटीज। आर्क ऑफ cot स्क्वायर x -5 आर्क cot x + 6 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए, इसका मतलब है कि cot इनवर्स x होल स्क्वायर की बात कर रहा है ना। आर्क cot स्क्वायर x मतलब आर्क cot x का होल स्क्वायर, और आर्क cot x किसको बोलते हैं, cot इनवर्स x को। -5 cot इनवर्स x + 6 ग्रेटर देन 0, इस तरीके का ये इनइक्वालिटी है। इसमें हमें x का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है, जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो। तो पहली बात तो cot इनवर्स x को जो है वो यहाँ आप t लेट कर लीजिए या y लेट कर लीजिए, कुछ भी लेट कर लीजिए, है ना, t लेट कर लेते हैं। क्लियर? तो ये जो इक्वेशन हो जाएगा, यदि हम इसको लेट कर लें t, तो ये हो जाएगा t² -5t + 6 इज ग्रेटर देन 0। और फिर ये तो सिंपल t -2 × t -3 ही दिख रहा है मुझे, ग्रेटर देन 0। और फिर नंबर लाइन लेते हैं तो 2 3 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, है ना, ऐसा कुछ जो है वो आप जानते ही हैं क्या होता है। ये नंबर लाइन पे इस तरीके से हम
इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव कब होगा ये, जब t जो है वो माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक हो, या तो t 3 से लेके इंफिनिटी तक हो, है ना। लेकिन t तो नहीं निकालना था हमें, तो x निकालना था। तो लेकिन t किसको हमने निकाला, कॉट इनवर्स x को। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसका मतलब कॉट इनवर्स x जो है वो या तो माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक है, या तो कॉट इनवर्स x क्या है 3 से लेके इंफिनिटी तक होना चाहिए, है ना। तो हमारे पास दो इनइक्वालिटी यहाँ पे आ रहे हैं, कॉट इनवर्स x माइनस इंफिनिटी टू 2 और कॉट इनवर्स x 3 टू इंफिनिटी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा कि कॉट इनवर्स का जो रेंज सेट हमने पढ़ रखा है ना, कॉट इनवर्स x क्या होता है, 0 से पाई रेंज सेट में ही वैल्यू होती है। कॉट इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो 0 टू पाई में, और ये ग्राफ है उसका, है ना, इस तरीके से। तो कॉट इनवर्स x का रेंज होता है 0 टू पाई। क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है माइनस इंफिनिटी टू 2 नहीं, कॉट इनवर्स x जो है वो 0 से लेके 2 तक हो सकता है, या तो कॉट इनवर्स x जो है वो 3 से लेके पाई तक ही हो सकता है, क्योंकि उससे बड़ा तो होता ही नहीं है ना। पाई मतलब 3.140, या तो 0 टू 2। तो मतलब यहाँ से हम क्यों इसको हटा रहे हैं, बिकॉज रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ कॉट इनवर्स जो होता है वो हमेशा बिलोंग करेगा किसको, 0 टू पाई ओपन इंटरवल को। क्लियर। ये रेंज सेट है, तो यहाँ से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो कॉट इनवर्स x जो है वो 0 से लेके 2 तक रहना है, सोचिए, है ना। कॉट इनवर्स x क्या रहना है, 0 टू 2। तो उसके लिए x को ये 2 कैसे आएगा, ये जो 2 है ना वो कहाँ आता होगा, किस वैल्यू के लिए आएगा वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि कॉट 2, कॉट ऑफ 2, यदि हम ये फंक्शन के उसको हम कह रहे हैं कॉट इनवर्स को कह रहे हैं ना, तो कॉट इनवर्स जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यदि कॉट इनवर्स x 0 टू 2 है, इसका साफ साफ मतलब निकलता है कि x जो होगा ना वो कॉट 2 से लेके कॉट 0 तक होगा, और कॉट 0 अनडिफाइंड मतलब इंफिनिटी कह लीजिए, है ना। तो कॉट 2 से लेके x क्या होगा, x की वैल्यूज क्या होंगी, कॉट 2 से लेके जब इंफिनिटी तक होगा तो कॉट इनवर्स x की वैल्यू 0 से लेके 2 तक पहुंचेगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत। सिमिलरली कॉट इनवर्स x 3 से लेके पाई तक है, तो मान लीजिए यहाँ पे 3 है और ये पाई, ये रीजन मुझे निकालना है। तो इसका साथ साथ मतलब हो जाएगा कि x जो है वो कॉट पाई माइनस इंफिनिटी से कॉट 3 तक होना पड़ेगा। कॉट जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में आपको जब भी इनइक्वालिटी आप मतलब कॉट को इधर लगाएंगे तो ध्यान रखिए ये वाला जो नंबर होगा वो इधर लिखना है और इधर वाला इधर लिखेंगे। डिक्रीजिंग में ऐसा ही होता है जब भी हम डिक्रीजिंग, क्योंकि कॉट इनवर्स x 0 टू 2 है, तो x जो होगा वो क्या होगा, कॉट 2 से लेके कॉट 0 दैट इज इंफिनिटी तक होगा। और सिमिलरली कॉट इनवर्स x 3 टू पाई है, तो x क्या होगा, कॉट पाई से लेके कॉट 3 तक होगा, और कॉट पाई होता है माइनस इंफिनिटी, और कॉट 3 तो कॉट 3 ही होता है। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकला। इसको हम लोग 1 लिखेंगे और इसको 2 लिखेंगे, और क्योंकि ये दोनों ही इसके सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये भी आया था ये भी आया था, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। तो सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन ये है कि x बिलोंग्स टू, ये छोटा नंबर है तो पहले लिख लेते हैं, क्योंकि माइनस इंफिनिटी टू कॉट 3, माइनस इंफिनिटी टू कॉट 3 पहले लिखेंगे, यूनियन कॉट 2 टू इंफिनिटी बाद में लिखेंगे। ये आंसर है इसका। क्लियर। ऐसे हो गया ये प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, हमें प्रूव करना है कि साइन इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x कब होगा। ठीक है, किस x के लिए होगा। पहली बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि इन दोनों का ही जो एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि x क्या है, -1 2 +1 क्लोज इंटरवल इसका डोमेन है, तो इसी में से आंसर लिखना है, क्योंकि इसके बाहर तो इस इनइक्वालिटीज में कुछ ही नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है ना, इसी रीजन में हमें आंसर आएगा।
आगे क्या करना है ये समझिए, क्योंकि यहाँ पे जो एक चीज मुझे खास दिख रही है, ये साइन इनवर्स में है, ये कॉस इनवर्स में है। अलग अलग रहेगा कुछ नहीं कर सकते। एक जैसा कैसे बना सकते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है ना फॉर दिस डोमेन। इसका मतलब ये होता है कि कॉस इनवर्स एक्स को मैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को लिख ही सकता हूँ। याद रखिए, ठीक ऐसे लिखा जा सकता है, कॉस इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को। अब इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि साइन इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्लियर। और यहाँ से साइन इनवर्स एक्स दोनों तरफ ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाई 2। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाई 4। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, इंक्रीज करता रहता है ना, ये भी बहुत ध्यान रखना है। और जो फंक्शन इंक्रीजिंग होते हैं उसमें जब आप दोनों तरफ साइन लोगे ना, दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स इज ग्रेटर देन साइन पाई बाई 4। साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 4 से ज्यादा होगा, है ना, समझिए इस बात को। तो पाई बाई 4 और ये पाई बाई 2, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 से ज्यादा होगी, है ना। तो जिस एक्स के लिए पाई बाई 4 रहा है उस एक्स से तो बड़ा ही होना, साइन पाई बाई 4 से तो बड़ा ही होना पड़ेगा ना, समझ रहे बात। साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई बाई 4 है, तो एक्स ग्रेटर देन साइन पाई बाई 4 लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि इस बात को आपको समझना है कि साइन 1 बाय रूट 2, और यहां से मैं लिखूंगा कि एक्स 1 बाय रूट 2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक्स माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में ही नंबर होना चाहिए ना। क्लियर, समझ रहे बात। माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में ही नंबर है, तो एक्स 1 बाय रूट 2 से तो बड़ा होगा, लेकिन कितना बड़ा होगा? 1 तक ही तो हो सकता है। तो ये इसका आंसर है, मतलब एक्स 1 बाय रूट 2 से लेके 1 के बीच का नंबर होना चाहिए।